दोस्तों, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। फैंगनिंग को भी अचानक से इस नक्शे में इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि उसने सियान को इस तरह से बेताबी से देखा था, तो उसे लगा इस नक्शे में कुछ खास है, तो उसने भी इस पर बोली लगा दी होती है। सियान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और मास्टर भी उसे मना कर देते हैं। अगर तुमने फिर से बोली लगाई तो हो सकता है बाकी लोगों की नजरें भी तुम पर आएंगी और उन्हें भी समझ आ सकता है कि इस नक्शे में कुछ खास है, तो हो सकता है ये सभी लोग इस नक्शे को लेने के लिए बोली लगाना शुरू कर दें। तो ये नक्शा तुम फैंगनिंग को ही लेने दो। तो सियाओ मास्टर को बोलता है, तो क्या मैं इसे अपनी आंखों के सामने से ऐसे ही जाता हुआ देखूं और इसे ये नक्शा लेने दूं? तो मास्टर कहते हैं, हाँ, बाद में हम यहाँ से इससे कोई अच्छी डील करके इस नक्शे को ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका पीछा करके इसको मार डालेंगे। और फिर सियान मास्टर की बात मानकर आगे की बोली नहीं लगाता और होस्ट को इशारे से मना कर देता है। तो फिर होस्ट बोलता है, ये नक्शे का पीस अब फैंगनिंग का हुआ, वो भी 2 लाख में। फैंगनिंग इसे खरीद कर सियाओ की तरफ एक इवल स्माइल करता है, जैसे इसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया हो। और इसके बाद बहुत सारे ट्रेजर आते हैं जो सभी लोग खरीद रहे होते हैं और सियान भी कुछ ट्रेजर अपने नाम कर लेता है। और सियाओ ने जो ट्रेजर खरीदे होते हैं वो सेक्स पिल बनाने के लिए ही चीजें खरीदी होती हैं। और फिर होस्ट एक स्क्रॉल दिखाता है और इसके बारे में बताने लगता है और कह रहा होता है, इस स्क्रॉल के अंदर जो फाइटिंग टेक्निक है जिससे आप लोग लाइटिंग थंडर टेक्निक को सीख सकते हैं और इसका थंडर 3000 तक है। और अगर आपने इसे सीख लिया तो आपके अंदर बिजली जैसी रफ्तार आ जाएगी। और इस टेक्निक को ज़्यादातर लोग जंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसके सीखने से और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और सभी लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। स्नेक गर्ल, ब्लैक स्कूल, फैंगनिंग और यहाँ तक के सियान भी। और सियान अपने मास्टर को कहता है, क्या वाकई में ही ऐसी कोई स्किल होती है जो इतनी फ़ायदेमंद हो? तो मास्टर बोलते हैं, हाँ, ये स्किल अच्छी है, पर इसे तुम मत लेना, क्योंकि इसे सीखते वक्त इंसान की मौत भी हो सकती है। तो मास्टर उसे इसे खरीदने से मना कर देते हैं। ब्लैक स्कूल को इसे लेने की इतनी जल्दी होती है, वो बोली शुरू होने से पहले ही अपनी बोली लगा देता है। 5 मिलियन वो बोली लगा देता है, जिसे बाकी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई बोली होती है। स्नेक गर्ल उसे देखकर बोलती है, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें भी इसमें इंटरेस्ट है, पर मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो स्नेक गर्ल 5.1 मिलियन बोली लगा देती है और फैंगनिंग को समझ में आ जाता है कि ब्लैक स्कूल को ये स्क्रॉल लेना है, तो वो भी जानबूझकर इसे लेने के लिए कहता है। अगर ये खूबसूरत लड़की इस पर बोली लगा सकती है तो मैं क्यों नहीं? और वो भी बोली लगाता है। 5.2 मिलियन। ब्लैक स्कूल को हर हाल में ये स्क्रॉल लेनी होती है, तो वो 6 मिलियन बोली लगाता है, जिसे सुनकर सियान भी बोलता है, साल भर में इतने पैसे जमा होते हैं, पर इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो मास्टर बोलते हैं, ये वो रकम है जिसे ये लोगों का खून चूस कर लेते हैं। फैंगनिंग और स्नेक गर्ल समझ गए होते हैं ब्लैक स्कूल इसे हर हाल में ही इस स्क्रॉल को खरीदेगा, तो वो दोनों इसे तंग करने के लिए बोली को और भी बढ़ा देते हैं। और बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में ब्लैक स्कूल ही इस स्क्रॉल को खरीद लेता है 10 मिलियन में, और होस्ट इसके नाम ये स्क्रॉल कर देता है। और फैंगनिंग उसे कहता है, तुम वाकई में ही बहुत अमीर हो। और स्नेक गर्ल भी उसे तंजिया बोलती है, आप ही इसे रख लो, क्योंकि
मेरे पास इतने फजूल खर्च नहीं है। और फिर होस्ट ब्लैक स्कूल के नाम कर देता है 10 मिलियन में। और फिर ऑक्शन का माहौल डिफरेंट हो जाता है क्योंकि अंदर 8 डोर के गार्ड आ रहे होते हैं और होस्ट भी इशारे से एक बॉक्स मंगवाता है और उसे लेकर एक लड़की आती है अंदर। और वो जैसे ही बॉक्स अंदर आ रहा होता है लाइट बंद कर दी जाती है और ट्रेजर के पास शील्ड लगा दी जाती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा कीमती है और कोई भी इंसान इस पर अटैक ना करे, इसलिए कि ये सारा इंतज़ाम किया जा रहा है। और सियान को बहुत ही बड़ी पावर फील हो रही होती है, तो वो यहाँ वहाँ देखता है और उसकी नज़र सेकंड फ्लोर पर जाती है और वहाँ पर 8 डोर का लीडर भी आ गया होता है और उस पर्दे के पीछे 8 डोर का लीडर बैठा हुआ होता है और वो ये बात अपने मास्टर को बताता है। तो मास्टर उसे बताते हैं इसके पास जो पावर है और एक जो टेक्निक है जो ये एक बड़ी सांस ले सकता है। और सियान भी बोलता है लगता है ये ट्रेजर वाकई में ही बहुत खास है, जब भी तो इतने सारे इंतजाम किए गए हैं। और फिर सीन स्टेज की तरफ आता है और होस्ट इस बॉक्स को दिखाता है और फिर होस्ट इस बॉक्स को दिखाकर बोल रहा होता है और इसकी तारीफें करना शुरू करता है। और फिर बॉक्स को हम देखते हैं तो उस बॉक्स के आसपास चिल एनर्जी का ऑरा निकल रहा होता है और सियान इसे देखकर आइडिया लगा लेता है कि इसके अंदर जरूर पिल होगी। और वो ये बात अपने मास्टर को बता रहा होता है कि इसके अंदर 7 लेवल की पिल है और मास्टर को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं आता। तो मास्टर उसे बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये 7 ग्रेड की पिल हो सकती है क्योंकि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और इसे बनाते हुए बहुत ही टाइम लगता है। और अगर ये पिल रिफाइन हो गई है तो इसे खाने से जमीन और आसमान का नज़ारा देखा जा सकता है और इस पिल को वही रिफाइन कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट हो, क्योंकि इसे बस वही शख्स बना सकता है। और अगर वाकई में ही ये पिल वही पिल है तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को फिर ये पिल ही चाहिए होगी। और फिर होस्ट उस बॉक्स को ओपन करता है और वो पिल खुद ब खुद हवा में उड़ती है और इस पिल के चारों ओर एक ड्रैगन घूम रहा होता है। और जब इस पिल का ऑरा चारों तरफ जाता है तो फैंगलिंग स्नेक गर्ल और ब्लैक स्कूल के साथ साथ सिया और मास्टर भी हैरान होते हैं और जो आगे के लोग बैठे हुए होते हैं इस रोशनी से इस पिल को देख भी नहीं पा रहे होते। और मास्टर इस पिल के ऑरा को फिल करके एक नाम बोलता है यिन यंग। तो सियान अपने टीचर से पूछता है ये क्या है, तो टीचर बोलते हैं यहाँ से जाने के बाद बताऊंगा। और होस्ट भी इस पिल का नाम बोलता है यिन यंग और होस्ट बोलता है आज के ऑक्शन का खास खजाना ये यंग पिल ही है, यिन यंग पिल ही है। और आप लोग इसके ऑरा को देखकर इस पिल के पावर का अंदाजा लगा ही सकते हैं। और वहाँ पे जो कम लेवल के लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये पिल तो बहुत ही पावरफुल है, हमें नहीं लगता कि हम इसे खरीद भी पाएंगे। और फिर होस्ट इस पिल के फायदा बताता है और इस पिल को खाने से लेवल ब्रेक थ्रू नहीं होता बल्कि आपका लेवल आसमान तक जाता है। और इस पिल को बनाने के लिए हाई लेवल ड्रैगन मास्टर को मारा गया है जिसे अभी भी 7 दिन भी नहीं हुए मरे हुए और उसी से ये पिल बनाई गई है। और इस पिल को लेने के बाद आपकी सलाहियतों को ही नहीं बनाने वाला बल्कि और ये आपके अंदर काफी चेंजेस भी लाएगा और बहुत सारे फायदे भी पहुंचाएगा। और फिर होस्ट किसी की मिसाल देने लगता है और बोलता है आप लोगों ने हेड ऑफ डैन के बारे में तो सुना ही होगा जो बहुत ही पावरफुल था, पर एक लड़ाई करते वक्त वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। पर जब उसने ये पिल ली तो उसके अंदर इतनी पावर आ गई तो वो ये जंग आराम से जीत गया। और फिर उसने बहुत बड़े बड़े शेर बनाए। और फिर फैंगलिंग को दिखाते हैं जो अपने साथी से कहता है जिसका हमें इंतजार था वो हमारी आंखों के सामने है, तो तुम जाकर इसकी इत्तला कर दो। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है।
अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।